कि भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर इश्तियाल अंगेजियां। भारतीय फौज ने हाजी पीर और पीरवदी सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से खिलाफ वर्जियां जारी हैं। तफसीलात जानेंगे गुलाम मुर्तुजा से। गुलाम मुर्तुजा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, DGI-SPR की जानिब से बताया गया है कि भारतीय फोर्सेस की जानिब से बिलाश्ताल फायरिंग की गई है और ये सीज़फायर की सरीहन खिलाफ वर्जी करते हुए हाजी पीर और बेदौरी सेक्टर्स में LOC के पास जो है वो सिविल निशाना बनाया गया है। भारतीय फौज की जानिब से ये फायरिंग का सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है। गुज़िश्ता रात होने वाली जो फायरिंग है इसमें मानसर गांव है और बेदौरी सेक्टर है, उसमें 13 साला बच्ची जो है शहादत पाने वाली बच्ची का नाम इकरा शब्बीर है और इनके साथ उनकी वालदा और 12 साला भाई जो है वो काफ़ी शदीद जख्मी है। पाकिस्तान आर्मी ने इस अनप्रोवोक्ड जो फायरिंग है बिलाश्ताल फायरिंग का फौरी तौर पे जवाब दिया है और इस जवाब के नतीजे में भारतीय गन्ने जो है वो खामोश हो गई हैं। ये गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या आया है और ये वाक़या LOC के साथ हमारे जो हाजी पीर सेक्टर हैं और बेदौरी सेक्टर्स हैं वहाँ पे ये वाक़या पेश आया है। इस तरह से आबादी में निशाना बनाने के इससे पहले भी बारहा ये वाक़यात हो चुके हैं जिसमें बिलाश्ताल फायरिंग की जाती है भारतीय फौज की जानिब से और शहरियों को, उनकी अमलाक को और मासूम लोगों को निशाना बनाया जाता है। गुज़िश्ता रात होने वाली फायरिंग के नतीजे में भी 13 साला इकरा शब्बीर जो है शहीद हो गई हैं, जबकि एक 12 साला जो मासूम बच्चा है और उनकी वालदा जो है इकरा शब्बीर की वो शदीद जख्मी है और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया है। जी ठीक है गुलाम मुर्तज़ा साहब, लगता ऐसा है जैसे भारत जो है वो खित्ते का अमन जो है वो तबाह करना चाहता है। पाकिस्तान के साथ अगर बात की जाए LOC पर रोज़ाना ही तकरीबन जो है वो भारत की जानिब से खिलाफ वर्जी की जाती है जिसमें सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ अगर चीन के साथ सरहद पर बात की जाए तो वहाँ पर भी भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेजी दिखाई जाती है। भारत आखिर चाह क्या रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए कि बैनुल अक़वामी तौर पर भी हालात जो हैं वो बदलते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हिंदुत्व का जो नजरिया है मोदी सरकार के आने से वो पनप रहा है भारत में और उसकी वजह से ही हम देखते हैं कि रोजाना की बुनियाद पे किसी न किसी सेक्टर में किसी न किसी LOC के साथ वर्किंग बाउंड्री के साथ भारत की जानिब से बिलाश्ताल फायरिंग का जो सिलसिला है वो शुरू किया जाता है और मासूम शहरियों को निशाना बनाया जाता है। बुनियादी तौर पे भारत चाहता ये है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ करके जो कश्मीर में जुल्म सितम कर रहा है वो कश्मीरियों के साथ वो हाईलाइट ना हो, ये खबरें जो हैं वो मीडिया की जिन्नत बनती रहे LOC के हवाले से और वर्किंग बाउंड्री के हवाले से। इसी तरह से गुज़िश्ता दिनों में भी हमने ये देखा कि जो आपने चीन की बात की है वहाँ पे भी चीन के साथ झड़प हुई, जिसके बाद आप पूरी दुनिया ने देखा कि वहाँ पे भारत क्या, मोदी क्या और उनकी तमाम थिंक टैंक्स क्या और बड़े बड़े जो उनके दफाई तजिया का वो क्या तमाम को खामोशी एक लग गई थी और वहाँ पे किस तरह से दुम दबा के वहाँ से उनकी फौजें भागी थी, लेकिन मासूम शहरियों को निशाना बनाते हुए वो पाकिस्तान की जानिब कश्मीर की जानिब कबूजा कश्मीर में ये वारदातें बिल्कुल रोजाना की बुनियाद पे की जा रही हैं और रियासती दहशतगर्दी जो है उसका सिलसिला जारी रखे हुए है भारत। हालांकि नेपाल से भी शटअप कॉल दी गई थी, यानी जितने हमसाए हैं पाकिस्तान के साथ साथ दीगर जो हमसाए हैं उन तमाम हमसायों को भारत तंग करता है और अपने आप को कोशिश करता है कि वो हिंदुत्व के नजरिए के तहत सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म को आगे बढ़ाए। वहाँ पे सेकुलरिज्म तकरीबन खत्म हो चुका है, वहाँ कोई अक़लियत महफूज नहीं है। उन तमाम जो अंदरूनी हालात हैं जो टूट फूट का शिकार है भारत, उस चीज़ को लोगों के सामने ना लाने के लिए, दुनिया को उस पर नज़र जो है वो ना पड़े, इसको बचाने के लिए वो मुख्तलिफ तरह के हीले हथकंडे इस्तेमाल करता है। लेकिन हमने देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी जगहों पे इस तरह के हमले करता है, इस तरह की जो बिलाश्ताल फायरिंग करता है जहाँ से उनको पता है कि पाकिस्तानी जो है इसका उस तरह से जवाब नहीं देते। पाकिस्तानी बड़े तहम्मुल मिजाज हैं, पाकिस्तानी बर्दाश्त कर लेते हैं और इसको हमेशा से अपने मसाइल। ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, हमारे साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब।